वालेकुम। तो आज हम देखेंगे जनरल एम्ब्रियोलॉजी की पूरी गाइडलाइन कि कौन सी बुक से कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट एंड ऑल दैट। दरअसल होता क्या है कि फ़र्स्ट ईयर में आपको बिल्कुल नहीं समझ आती कि भाई कौन सी बुक यूज़ की जाए, किधर से क्या किया जाए। बहुत से सीनियर्स होते हैं, बहुत से सीनियर्स, हर कोई अपनी अपनी देता है, हर कोई अलग मशवरा देता है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि भाई कौन सी बुक यूज़ करनी है, कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं है, और किस बुक को यूज़ करके हम अपना प्रूफ क्रैक करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें कौन सी बुक से एम्ब्रियोलॉजी करनी चाहिए। अब सबसे पहले हमारे पास टोटल कितनी बुक्स होती हैं जो इम्पोर्टेंट है। हमारे पास कुछ कॉलेजेस में लैंगमैन कराई जाती है, कुछ में केएलएम कराई जाती है, कुछ में दोनों कराई जाती हैं, मतलब कुछ टॉपिक्स इधर से कुछ उधर से। तो हम देखेंगे कौन सी बुक में कौन से टॉपिक्स ज़्यादा अच्छे हैं और कौन सी बुक से कौन कौन से चैप्टर्स किए जाएँ। अब सबसे पहले हमारे पास आती है फर्स्ट ईयर में जनरल एम्ब्रियोलॉजी करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास सबसे पहले होता है गमीटोजेनेसिस, उसके बाद फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट एंड फिर डेवलपमेंट अप टू द बर्थ, और फिर उसके बाद हमारे पास प्लेसेंटा एंड देन द बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने स्टार्ट कैसे करना है। जो स्टार्ट में जो सबसे केएलएम, अगर तो आप केएलएम पढ़ रहे हैं ना, तो स्टार्ट में जो चैप्टर नंबर 1 है वो तो आपने बिल्कुल ही छोड़ देना है। जस्ट लाइक कि हमारे पास ये बुक है, लेट मी शो यू। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है ना, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ये चैप्टर तो आपने छोड़ ही देना है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं लिखी है, बस फजूल की बातें की जा रही हुई हैं। इस पर अपना टाइम बिल्कुल नहीं ज़ाया करना। इसके बाद अब हम देखेंगे कि हमें स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमने करना है गमीटोजेनेसिस, कन्वर्जन ऑफ जर्म सेल इनटू मेल एंड फीमेल गमीट्स, जो कि होता है फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में। अब ये जो है ये आपने करना है लैंगमैन में। लैंगमैन बराबर अच्छा दिया और कम्पैक्ट फॉर्म में छोटा सा, यहाँ से आप कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो आप केएलएम भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि कुछ टॉपिक्स इसके ऐसे हैं जो केएलएम से आपको करने पड़ेंगे जो लैंगमैन में नहीं दिए हुए। वो कौन से हैं? वो है यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब्स, ओवरीज। इन सब की एक्सप्लेनेशन जो है इनमें से चीज़ें आ जाती होती हैं, ये आपको केएलएम से करनी पड़ेंगी, जो कि इसके भी चैप्टर नंबर 2 में ही है। ये यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब्स, ओवरीज, ये जो है ये आपको इधर से करनी पड़ेगी। और उसके बाद इधर से आपको एक और चीज़ भी करनी पड़ेगी जो ओव्यूलेशन वगैरह है, और इनकी डायग्राम्स आपने बहुत अच्छे से देखनी है। डायग्राम भला लैंगमैन की हो भला केएलएम की हो, डायग्राम्स आपको एक दफ़ा ज़रूर देखनी चाहिए। ख़ास तौर पे जब आपकी ओएसपी होती है ना, तो उसके लिए एम्ब्रियो की डायग्राम्स लाजमी देखा करें, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि पूरी डायग्राम आ जाती है ओएसपी में, उसको लेबल ही करना होता है। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक जो हमारा है। अब ये जो है ये आप लैंगमैन से कर सकते हैं, लैंगमैन में ये अच्छा दिया हुआ है। लेकिन मैंने जो इसके लिए यूज़ की थी, मैंने तो इसके लिए भी केएलएम यूज़ की थी। केएलएम से एक दफ़ा रीड करके तो आप बाद में इसके नोट्स बना लें अपने, एक दफ़ा रीड कर लें केएलएम से, अपने नोट्स बना लें शॉर्ट फॉर्म में, या फिर वो एक और शॉर्ट बुक भी होती है शर्जील, उसमें भी या तो उसको यूज़ कर लें। हाँ, और ये जो सारे चैप्टर्स हैं ना, जब आपने किए फर्स्ट टाइम तो आप एक दफ़ा रीड दिया करें इन्हें, क्योंकि पहली दफ़ा जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको इतनी अच्छी समझ नहीं आती। आप पढ़ें, समझने की कोशिश करें, रीड देख के फिर एक दफ़ा छोड़ दें। जब आप सेकंड टाइम करेंगे ना, तो तब आप बहुत अच्छे से कीजिए, और उसके बाद आप इसके नोट्स बना लें या फिर कोई शॉर्ट बुक यूज़ कर लें, उसके ऊपर कुछ पहले से चीज़ें लिखी होती हैं, कुछ बाद में ऊपर नोट कर लिया करें, क्योंकि एट द एंड अगर आपको रिवाइज़ करना हो ना, प्रूफ के लास्ट डे पे आपको एम्ब्रियोलॉजी रिवाइज़ करनी हो, तो आप फुल केएलएम और लैंगमैन नहीं उठा सकते। फिर आपको कोई शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट बुक की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी ऐसी जो आपने पहले पढ़ी हो, क्योंकि आपको पता हो कि इसके अंदर क्या क्या है। इसलिए अब जो है थर्ड वीक आप लैंगमैन से पढ़ के उसके बाद इसके नोट, सेकेंड वीक आप चैप्टर नंबर 3 जो लैंगमैन का है वो पढ़ के बाद में इसके नोट्स बना लीजिए और ये कर लीजिए। उसके बाद जब बात आती है थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट की, तो ये लैंगमैन से बिल्कुल नहीं करना। बहुत शॉर्ट लिखा हुआ चीज़ें कवर ही नहीं होती, टॉपिक्स कवर ही नहीं होते।
जाते लैंगमैन से। इसके लिए आपने लाजमी KLM यूज़ करनी है और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। बहुत इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन, प्रिमिटिव स्ट्रिक, एलेंटॉइस वगैरह, न्यूरोलेशन, ये सारे के सारे यूज हैं, सारे क्वेश्चन आ जाते होते हैं। गैस्ट्रुलेशन, प्रिमिटिव स्ट्रिक, नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन, नोटोकॉर्ड प्रोसेस, इवन वाइवा में भी ये पूछते होते हैं। ये आपने बहुत अच्छे से करना है और इसके लिए कोई शॉर्ट बुक नहीं यूज़ करनी है, आपको अच्छे से करना है और KLM ही यूज़ करनी है, पूरा का पूरा चैप्टर रीड करना है बहुत अच्छे से। और अब ये बात कि जो आपने क्लियर कर लिया, सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस वगैरह हो गई, फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट लैंगमैन से, सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट लैंगमैन से, थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द KLM, और ये कुछ टॉपिक्स फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट के जो KLM से इम्पोर्टेंट हैं, ये करने हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है, मैं आपको दिखाती हूँ, 4th to 8th वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 5 ऑफ द KLM। और इधर से आपने क्या करना है, अब इस चैप्टर से जो करने की चीज़ें हैं ना वो हैं, सबसे पहले इसमें जर्म लेयर डेरिवेटिव्स आपने बहुत अच्छे से करने हैं। ये जो है ना टॉपिक जर्म लेयर डेरिवेटिव्स, ये बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद इसमें आपने हाइलाइट्स बहुत अच्छे से देखनी है, रीड कर लेनी है सारी, आपको पता कौन से वीक में कौन से स्ट्रक्चर्स अपीयर होते हैं और क्या चेंजेस आती हैं, ऑल दैट। और एस्टिमेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक एज आपने देख लेना है। और बस इसके बाद जो आपने करना है वो है, चैप्टर नंबर 5 हो गया फ्रॉम द KLM। उसके बाद हमने करना है चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम द KLM। अब उसमें क्या करना है, उसमें है क्या, उसमें सबसे पहले हमारे पास है द 9th वीक टू द बर्थ, फीटल पीरियड। अब इसमें क्या क्या करना है, इसमें भी हाइलाइट्स करनी है सारे वीक्स की, कि किन वीक्स में क्या स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं, कैसे होते हैं, और ये बहुत अच्छे से करना है। EDD, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ये बहुत अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो इस पे है मल्टीपल प्रेगनेंसीज वाला टॉपिक, ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है आपने। अल्कोहल्स वगैरह का भी ये थोड़े क्लिनिकल्स देख लेने हैं, आ जाते होते हैं। उसके बाद जो हमने करना है वो है द प्लेसेंटा एंड द फीटल मेम्ब्रेन। ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा वाला, ये बहुत अच्छे से करना है, चैप्टर नंबर 7। ये बहुत अच्छे से आपने करना है। इसमें आपको प्लेसेंटा, डेसिडुआ, प्लेसेंटा एज एन एलोग्राफ और लेबर की स्टेजेस और पार्चुरेशन, ये बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स पढ़ लेने हैं, इनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। डेसिडुआ की डेफिनेशन बहुत अच्छे से करनी है, प्लेसेंटा की डेफिनेशन बहुत अच्छे से करनी है। ये टॉपिक है प्लेसेंटा एज एन एलोग्राफ्ट। और इसमें जो आपने करना है स्टेजेस ऑफ लेबर बहुत अच्छे से करना है। और एमनियन एंड एमनियोटिक फ्लूइड बहुत अच्छे से करना है। इसके क्लिनिकल्स बहुत अच्छे से करने हैं कि जब एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाए तो कौन सी कंडीशन होती है, एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाए तो कौन सी कंडीशन होती है। उसके बाद आपने इसमें से एम्बिलिकल कॉर्ड बहुत अच्छे से करना है। एंड प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लेसेंटा बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है पूरा का पूरा, इसमें कोई नहीं छोड़नी है आपने चीज़, क्योंकि कुछ भी आ जाता होता है। उसमें भी हमारे पास मल्टीपल प्रेगनेंसीज का टॉपिक आता है, वो आपने बहुत अच्छे से करना है। आई होप यू कैन सी इट, दिस वन मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ये बहुत अच्छे से सारे के सारे करने हैं। ये है आपका सिनेरियो बन के भी आ जाता होता है। हमें जो आया था प्रूफ में वो एज अ सिनेरियो आया था, तो क्लिनिकल था, वो उसमें था एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा था, तो वो हमने वो मतलब फिगर आउट करना था और आपने उसके बारे में लिखना था। और भी मतलब ये सारा हो गया। अब उसके बाद जो हमारे पास आती है ना चीज़, वो है कि प्लेसेंटा को लैंगमैन से करना है कि नहीं करना। इधर से तो हमारे पास हो गया चैप्टर 5B, 6B, 7B एंड नाउ इज़ द चैप्टर 8 फ्रॉम द लैंगमैन। लैंगमैन हमारे पास ये है। अब इसमें से हमने क्या किया, लैंगमैन का चैप्टर नंबर 1 कभी नहीं पढ़ना, बहुत ही कोई, अगर आपको बहुत शौक है तो एक रीड दे दें इसको, ये आपने बिल्कुल नहीं करना।
मॉलिक्यूलर रेगुलेशन और एंड सिग्नलिंग वाला। बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ 2, 3, 4 करने हैं, 5 इधर से नहीं करना आपने, 5 इधर से इनफ नहीं है। उसके बाद डायग्राम्स देख सकते हैं आप, ऐसे कर सकते हैं कि दोनों बुक्स इकट्ठी रख दें, डायग्राम्स देखते रहें कि एक बुक में किसी डायग्राम से कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो वो दूसरी बुक से हो जाती है। ओके, और उसके बाद जो हमारे पास इधर से करने वाली चीज़ है वो है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 आप चाहें तो इधर से कर सकते हैं, इधर भी अच्छा दिया हुआ है प्लेसेंटा वाला। दिस चैप्टर 8 आप इधर से कर सकते हैं, प्लेसेंटा वाला अच्छा दिया हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं इसकी डेफिनेशंस वगैरह वो KLM से आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि इधर जो डेफिनेशंस है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, प्लेसेंटा डेसिडुआ वगैरह की, वो आपको KLM से देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाइवा में भी पूछ ली जाती हैं। सो रिस्क नहीं लेना, वाइवा नहीं ख़राब करना। थ्योरी में तो मतलब फिर भी लिख के आ जाता है, लेकिन वाइवा में तो नंबर कट जाएंगे। अब उसके बाद जो हमें बस आता है वो आता है बर्थ डिफेक्ट्स एंड बर्थ डिफेक्ट्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह आपने करना है KLM से करना है। चैप्टर नंबर 20 दिया हुआ है KLM में, दिस वन, ह्यूमन बर्थ डिफेक्ट्स। ये आपने इधर से बहुत अच्छे से रीड करना है। क्लिनिकल फॉर्म में टेरिटोजेनेसिस, ये बहुत अच्छे से कर लेना है, और टेरिटोजेंस का क्या इफ़ेक्ट होता है, वो होते क्या हैं और करते क्या हैं, और अगर कोई फीमेल इनको कंज्यूम कर ले तो उसकी MPU पे क्या इफ़ेक्ट होगा एंड ऑल दैट। ये बहुत अच्छे से करने हैं। आप इसका क्या कर सकते हैं, ये चैप्टर जो है इसके आप नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना के इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। एक दफ़ा आप इधर से रीड कर लें, फिर इसके नोट्स बना लें, और फिर बार बार पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से नोट्स अच्छे होने चाहिए आपके बस। और अब जो हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं ना फ्रॉम द स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी, जो कि हमारी फर्स्ट ईयर में इंक्लूडेड होती हैं, वो उनको देख लेते हैं वो कहाँ से करनी है। उसमें आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 16, डेवलपमेंट ऑफ लिम्स, दैट इज़ दिस वन, डेवलपमेंट ऑफ लिम्स। ये चैप्टर भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आपने इधर से कर लेना है। इसमें डर्माटोम्स भी दिए हुए हैं लिम्ब के अर्ली स्टेजेस में एम्ब्रियो के कैसे डर्माटोम होते हैं और बाद में वो कैसे हो जाते हैं, वो देख लेने हैं। और इस तरह ये चैप्टर आपने थोड़ा अच्छे से करना है। लेकिन और जो बाकी चैप्टर है ना स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी के, वो आप वो शर्जील से कर लें तो इनफ है। शर्जील में सही दिए हुए हैं शॉर्ट फॉर्म में, उनमें इतनी इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं है, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। उसमें स्किन की डेवलपमेंट, नील की डेवलपमेंट, इंटेगुमेंट्री सिस्टम वाला सारा उसमें आता है। चैप्टर 19 वो आप पूरे KLM से आपका दिल करे तो आप पढ़ लें। बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आप इधर से कर लें, वरना वो शर्जील से इनफ हो जाते हैं, उनमें से कुछ इतना खास आता उतना कुछ नहीं है। एंड दैट्स इट। यहाँ पे आपकी फर्स्ट ईयर की पूरी एम्ब्रियोलॉजी कंप्लीट हो जाती है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास होंगे। एम्ब्रियोलॉजी को ना लाइट नहीं लेना, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी आपकी लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब के बराबर होती है तकरीबन। दो SCQs उधर से आते हैं अपर लिम्ब से, 2 लोअर लिम्ब से, और 2 ही SCQs आते हैं फ्रॉम द एम्ब्रियोलॉजी। इवन थोरक्स से एक आता है एंड द हिस्टोलॉजी, वो दोनों एक SCQ करती हैं। लेकिन एम्ब्रियोलॉजी से आपके 2 SCQs आने हैं, मतलब 10 मार्क्स सीधा इधर से, एंड MCQ वाले अलग। सो इसको लाइट नहीं लेना, अच्छे से करनी है। एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।